Good morning बच्चों. So again I am with you here. बच्चों हम लेसन नंबर 17 क्लास 5th में डिस्कस कर रहे थे आई लव माई इंडिया. कंप्लीट लेसन की हम रीडिंग कर चुके हैं और इसमें जो न्यू वर्ड्स थे उन पर भी हम डिस्कशन कर चुके हैं. इसके 2 प्रश्नों पर भी हम चर्चा कर चुके हैं. प्रश्न नंबर A एंड B हम इसके विषय में जान चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, समझ चुके हैं. तो आइए इसके नेक्स्ट पार्ट को आगे बढ़ाते हैं. मैंने आपसे कहा था कि जब भी हम किन्हीं प्रश्नों के आंसर्स, किन्हीं क्वेश्चंस के आंसर्स लेसन में से ही फाइंड आउट करते हैं, सर्च करते हैं, तो हमें पूरे लेसन की रीडिंग करनी चाहिए, क्योंकि तभी हम समझ पाएंगे कि किस प्रश्न का आंसर कहाँ पर है. तो A और B को हम डिस्कस कर चुके हैं. आज हम डिस्कस करने वाले हैं C को. तो चलिए शुरू करते हैं. वाई, क्यों. मैं पहले भी अपनी कई वीडियोस में आपको बता चुका हूं कि जब हम कोई प्रश्न वाई से पूछते हैं तो मीन्स हम रीज़न जानना चाहते हैं, कारण जानना चाहते हैं. और ऐसी अवस्था में हमें या तो अपना आंसर बिकॉज से ही शुरू कर देना चाहिए, या फिर आपके आंसर में 2 सेंटेंस होंगे, आप दोनों सेंटेंस को बिकॉज से जोड़ सकते हैं. तो सेंटेंस है हमारा, प्रश्न है हमारा, वाई, क्यों, इज, है, आवर, हमारा, कंट्री, देश, एक, सेंटर, केंद्र, ऑफ, प्रेपोजिशन है, अट्रैक्शन, आकर्षण, फॉर द टूरिस्ट. टूरिस्ट के लिए हमारा जो देश है वह आकर्षण का केंद्र क्यों है. अब हमें कारण बताना है कि भाई बाहर से लोग हमारे देश को देखने क्यों आते हैं. ऐसा हमारे देश में क्या है. टूरिस्ट जो टूर पर जाते हैं, जो पर्यटक हैं, जो घूमने जाते हैं या बाहर से दूसरे देशों से हमारे देश में घूमने आते हैं, तो हमारा देश उन पर्यटकों के बीच में आकर्षण का केंद्र है. क्यों, यह हमें बताना है. तो चलिए इसका आंसर ढूंढते हैं. इसका आंसर है कि आवर कंट्री, यहाँ से आप शुरू कर सकते हैं. सी का आंसर, आवर कंट्री, हमारा देश, इज अ सेंटर, एक केंद्र है, ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का, फॉर, के लिए, किन के लिए, टूरिस्ट, पर्यटकों के लिए. क्यों है, प्रश्न ये है क्यों है, वाई. तो आगे बिकॉज से सेंटेंस दिया हुआ है, बिकॉज, क्योंकि, इट हैज़ मैनी ब्यूटीफुल प्लेसेस, क्योंकि हमारे देश में बहुत सुंदर सुंदर प्लेस हैं, स्थान हैं घूमने के, देखने के लायक, जिन्हें लोग देखने आते हैं. तो जैसे कि आगे इसे लिखने की ज़रूरत नहीं, लिखना चाहें तो आप लिख भी सकते हैं, लेकिन आंसर हमारा सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ही रहेगा. बाकी जैसे कैसे, द ताजमहल, द फतेहपुर सीकरी, द रेड फोर्ट, और अब अयोध्या में जो श्री राम का बड़ा सा भव्य मंदिर बन रहा है, या कश्मीर में बहुत अच्छे अच्छे घूमने के प्लेसेस हैं, या फिर आप हरिद्वार, और बहुत ऐसे सारे प्लेस हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं, उन्हें आप जा सकते हैं, घूमने जा सकते हैं. तो हमारे तीसरे प्रश्न का आंसर यहाँ तक हो गया. तो आइए अब 4th प्रश्न को देखें जी. और डी का आंसर यहाँ पर हमें सर्च करना है. नेम 3 लैंग्वेजेस स्पोकन इन इंडिया, 3 भाषाओं के नाम बताइए जो भारत में बोली जाती हैं. आप इसके आंसर लिखेंगे. डी का आंसर होगा नंबर 1 हिंदी, नंबर 2 पंजाबी, नंबर 3 आप यहाँ पर इंग्लिश एंड उर्दू. 4 हो गई, हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, उर्दू हो गई, पंजाबी हो गई. तो 4 लैंग्वेज हो गई. आपको सिर्फ 3 इसके आंसर में लिखनी है. नेक्स्ट प्रश्न है हमारा ई. What is India specially known for? What, वह क्या चीज़ है, is, है, इंडिया, भारत, स्पेशली, विशेष रूप से एडवर्ब है, नोन फॉर, प्रसिद्ध है, वह कौन सी चीज़ है जिसके लिए भारत मुख्य रूप से प्रसिद्ध है, वह हमें बतानी है. तो चलिए लेसन में से ही इसका आंसर हम सर्च करते हैं.
तो प्रश्न था हमारा कि वह कौन सी चीज़ है जिसके लिए विशेष रूप से इंडिया जाना जाता है। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमें जो प्रश्न का उत्तर देना है वह लेसन में से देना है। तो यह हो गया हमारा आंसर। ये लीजिए, इंडिया भारत इज़ है नोन जाना जाता, प्रसिद्ध है, फॉर के लिए, इट्स इसके, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यूनिटी इन डाइवर्सिटी जब मैंने लेसन डिस्कस किया था उस समय भी मैं बता चुका हूँ कि जब हम एकता में अनेकता की या अनेकता में एकता की बात करते हैं, यानी हमारे यहाँ डाइवर्सिटी है, भिन्न भिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, भिन्न भिन्न जातियों के लोग रहते हैं, भिन्न भिन्न संप्रदायों के लोग रहते हैं, अलग अलग संस्कृतियों एवं सभ्यताओं के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी उनमें यूनिटी है, वे सभी भाईचारे के साथ रहते हैं। तो इंडिया इज़ नॉन, यहाँ पर इंडिया इज़ नॉन फॉर इट्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यह हमारे प्रश्न का आंसर हो गया। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा यहाँ पर है, क्वेश्चन है हमारा एफ, नेम a few festivals celebrated in India। नेम, नाम बताइए, a few, कुछ, सभी के नहीं बताने हैं, a few। यहाँ पर a few काउंटेबल वर्ड है। फेस्टिवल्स, उत्सव, पर्व, त्योहारों के नाम, सेलिब्रेटेड, जो सेलिब्रेट किए जाते हैं, इन प्रपोजिशन है में, इंडिया भारत, भारत में जो कुछ विशेष फेस्टिवल्स हम सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं, तो उनके नाम बताइए। तो इसका आंसर भी हमें इस लेसन से ही ढूंढना है। तो आइए ढूंढते हैं, मेरे साथ आप भी कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर हमें उन फेस्टिवल्स के नेम बताने हैं जो इंडिया में सेलिब्रेट किए जाते हैं। सो वी सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स, वी सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स, हम अलग अलग त्यौहार मनाते हैं, लाइक जैसे होली, दिवाली, बैसाखी, ईद, क्रिसमस, पोंगल, ETC मीन्स इत्यादि। तो ये वो त्यौहार हैं जो हम यहाँ आपस में मिलजुल कर मनाते हैं। तो हमारे प्रश्न का आंसर यह हो गया। तो इन सभी प्रश्नों के आंसर्स, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आप अपनी रेनबो की नोटबुक में नोट करेंगे, लर्न करेंगे, और जो न्यू वर्ड्स हैं आप उन्हें समझेंगे और कोशिश करेंगे कि आप अपनी डेली लाइफ में उन्हें बोलना शुरू करें। तो इस लेसन का जो शेष भाग है उसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।